गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? बढ़िया, ठीक, अच्छे से घर पे सुरक्षित और पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे, अच्छी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। पर काम नहीं भेज रहे हैं बच्चों, उनका रोज भेजा करो ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है। जब जब भी आपका लेक्चर आता है क्वेश्चन आंसर का, तब आप वर्क भेजा करो, ठीक है। तो चलो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट 20, चैप्टर 20, भगवान की कृपा। किसकी कृपा? भगवान की। हम भी किसकी कृपा होती है? भगवान की कृपा होती है। अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो हम जिए ही कैसे? तो इसलिए ये चैप्टर है भगवान की कृपा। अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो। और जो है पहले मैंने इसके शब्दार्थ लिखे हैं, आप देखते ना। अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से सुनना कि भगवान की कृपा। बच्चों एक राजा थे, उसका एक मंत्री था। तो मंत्री हमेशा कोई भी बात होती थी कहता था भगवान की कृपा हो गई। राजा कोई भी बात होते, कुछ भी गलत होता या कुछ अच्छा, हमेशा यही कहते भगवान की कृपा हो गई। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि राजा जो थे, एक राजा थे, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। तो भगवान की पूजा करता था और कोई भी काम होता, कुछ भी होता तो कहता था भगवान की कृपा हो गई। तो बच्चों कोई भी बात होती यही कहता था। तो एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? राजा के बेटे की मृत्यु हो गई, राजा का बेटा मर गया। तो मंत्री जी वही थे, तो उसने कहा अरे भगवान की कृपा हो गई। जब राजा ने ये सुना तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा तो मर गया और कह रहा भगवान की कृपा हो गई। लेकिन राजा चुप रहा, सहन कर गया, कुछ नहीं बोला। थोड़े समय बाद जो है राजा की पत्नी का देहांत हो गया, राजा की पत्नी भी मर गई। तो फिर उसने कहा कि जो है भगवान की कृपा हो गई। राजा को बहुत ही गुस्सा आया, मेरा बेटा मर गया तब ये बोला भगवान की कृपा हो गई, मेरी पत्नी मर गई तब ये कह रहा है भगवान की कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और बोले मैं मंत्री से क्या कहूँ, चलो रहने दो, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि राजा के लिए एक जो है नई तलवार बनकर आई। तो राजा हाथ से जो है उस तलवार को देखना चाहते थे कि कितनी धार है। तो राजा ने जैसे ही है क्या किया, तलवार को जो है देखा तो राजा की उंगली कट गई। मंत्री वहीं खड़ा था, क्या कहा? भगवान की कृपा हो गई। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। राजा ने कहा मेरा बेटा मर गया तब भी तुमने कहा भगवान की कृपा हो गई, मेरी पत्नी मर गई तब भी तुमने कहा भगवान की कृपा हो गई, मैं सहन करके चुप रहा। लेकिन आज मेरी उंगली कट गई है फिर भी तुम कह रहे हो भगवान की कृपा हो गई, यानी मेरे साथ बुरा होता जा रहा है और तुम कह रहे हो कि भगवान की कृपा हो गई। तो जो है राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा का तुम निकल जाओ, और राजा ने उसको अन्न जल देना बंद कर दिया। इसने कहा कि ये यहाँ ना तो भोजन करेगा या जल पिएगा, यहाँ से कुछ नहीं लेगा, और जो इसको राज्य से निकाल दो। तो मंत्री जी जो है चुपचाप, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और ना तो अपने घर गए और ना ही उन्होंने कोई सामान उठाया और उस राज्य से दूर कहीं चले गए। अब क्या हुआ कि एक बार जो राजा शिकार खेलने चल दिए, घोड़े पर अपने मंत्रियों के साथ, दूसरे जो है साथी के साथ शिकार खेलने चले गए। तो जो है जब वो शिकार खेलने गए तो जो है जंगल में जो है अपने साथी के साथ, तो उनका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, तो एक भालू के पीछा कर रहे थे। किसका पीछा कर रहे थे बच्चों? जंगल में एक भालू का पीछा कर रहे थे राजा। तो राजा जो है दौड़ते दौड़ते, साथी तो पीछे छूट गए और राजा दौड़ते दौड़ते जंगल में दूर आगे निकल गए भालू का शिकार करते हुए। अब साथी तो पीछे रह गए, राजा अकेले रह गए। और बच्चों वहां डाकुओं का एक दल था, राजा अकेले चलते गए भालू के पीछे। तो फिर भालू तो कहीं चला गया और राजा जो है अकेले रह गए। तो सामने देखा साधुओं का दल, साधु नहीं बच्चों, डाकुओं का दल था, डाकुओं का दल। तो डाकुओं ने क्या किया, उन दिनों डाकुओं ने जो है ये कह रखा था कि अगर हमें कोई मनुष्य मिलेगा तो हम काली माता के मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। तो डाकुओं ने प्रण कर रखा था हमें कोई मनुष्य मिलेगा, यहाँ कोई भी आएगा तो हम, उन दिनों उन्होंने कह रखा था कि कोई भी मनुष्य आएगा आजकल में तो हम उसकी बलि जो है माता काली को चढ़ाएंगे, बलि देंगे, है ना, उस मनुष्य की। तो ऐसा विचार उन्होंने कर रखा था डाकुओं ने। तो अब राजा अकेला रह गया, तो जैसे उन्होंने राजा को देखा तो उन्होंने उसको पकड़कर बांध दिया। अब राजा क्या करते, राजा तो अकेले थे, साथी पीछे छूट गए। अब सब क्या हो, तो है ना, उन्होंने जो है जो डाकुओं का दल था उनके जो मुख्य थे, उन्होंने अपने पुरोहित को
अपने पुजारी को बुलाया कि देखो ये बलि देने लायक है या नहीं, इस मनुष्य की हमें बलि देनी है माँ काली के आगे, तो ये इस लायक है या नहीं। तो पुरोहित ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा बेटा जीवित है? तो बोला नहीं, मर गया। तो राजा ने कहा कि मेरा बेटा तो जीवित नहीं है, वो मर गया। तो वो बोले कि अरे इसका तो बेटा मर गया, इसका तो शरीर जला हुआ है, अर्थात इसका हृदय तो जला हुआ है, अर्थात इसका बेटा मर गया है। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी पत्नी जिंदा है? तब बोले नहीं, मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं है, वो भी मर गए। तो बोले इसका तो अंग भी जो है वो कटा हुआ है, अर्थात जो अर्धांगिनी होती है, पत्नी जो होती है एक पति की अर्धांगिनी, तो पति मर गई, पत्नी मर गई, तो फिर वो क्या हुआ, आधा शरीर रहा। तो बोले तो आधे अंग वाला है, आधे शरीर वाला है। तो राजा का हो सकता है हमने इसको पकड़, उन्होंने सोचा पुरोहित ने कि हमने इसको पकड़ लिया है, इसलिए झूठ बोल रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारा शरीर, जैसे उन्होंने उसके शरीर की जांच की तो बच्चों उन्होंने देखा कि पुरोहित ने देखा कि क्या पता इसका शरीर जो है सही है, हम तो इसकी बलि दे देते हैं, ये तो झूठ भी बोल सकता है कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पत्नी भी मर गई। तो उन्होंने जो जैसे उसका शरीर देखा तो राजा की उंगली भी कटी हुई थी। अब उन्होंने कहा कि अरे ये तो पूरा का पूरा, इसका तो उंगली भी कटी हुई है, इसकी पत्नी भी नहीं है और इसका बेटा भी मर गया, तो इसकी बलि बिल्कुल नहीं हो सकती है माँ देवी के आगे, तो इसको छोड़ दो। तो जो डाकू ने क्या है उन राजा को छोड़ दिया और राजा वापस आए। जब वो रास्ते में आ रहे थे तब उनकी समझ में आया कि मेरा मंत्री जो सही बोलता था, जो कुछ करता है भगवान करता है, भगवान हमारे अच्छे के लिए सोचता है और हम वक्त पे सोचते नहीं है और हम सोचते हैं कि भगवान हमारा बुरा कर दिए। तो राजा जब रास्ते में आ रहा था तो वो ये सोचता आया कि मैंने जो है गलती करी और मेरे मंत्री को मैंने गलत समझा। जब अपने राज्य में वापस आए तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके वो उस मंत्री को वापस लेके आओ, जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या राजा ने प्रण किया? उन्होंने कहा कि पहले मेरे उस मंत्री को लेकर आओ, जब तक वो मेरा मंत्री वापस नहीं आएगा मैं जो है भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल नहीं लूंगा। तो सारे मंत्री उनको ढूंढने गए तो उनको जो है कौन मिल गए, वो मंत्री दूर कर मिल गए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है जल्दी चलिए, आपको जो है राजा ने बुलाया है। तो फिर उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। वो हर बात जब भी वो सोचते कि जो कुछ है वो ऊपर वाला करता है, हमारा अच्छा हमारा बुरा जो हमारे कर्मों में लिखा है वो सब भगवान की देन है। तो उन्होंने तब जब मंत्री उसको साथ ले गए तो उन्होंने कहा राजा भगवान की कृपा हो गई। जब वो राजा के पास आए तो राजा ने कहा कि भाई मैंने जो तुम्हें कहा, तुमने जो मुझे कहा था कि भगवान की कृपा हो गई, वो तो मैं समझ गया कि सही था कि भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि अगर आज मेरा उंगली नहीं कटती उस दिन और जो नहीं, अगर मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो डाकू मेरी बलि चढ़ा देते, मेरा गला काट देते। तो ये सही कहा तुमने कि भगवान की कृपा हो गई। लेकिन राजा ने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें निकाल दिया था राज्य से तो तुम्हारे ऊपर कौन से भगवान की कृपा हो गई, तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा हो गया? तब उस मंत्री ने कहा राजा जी मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ है। बोले अगर मैं आपके साथ रहता, अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मैं आपके साथ रहता, और अगर मैं आपके साथ रहता और आप शिकार खेलने के बहाने शिकार खेलने जाते तो मैं भी आपके साथ साथ चलता, और जब मेरा घोड़ा भी आपके घोड़े की तरह तेज दौड़ता था तो मैं भी आपके साथ आगे आगे निकल जाता दूर, और जो है आपके साथ साथ मुझे भी कौन पकड़ लेते, डाकू पकड़ लेते, और आपका जो यदि आपकी उंगली कटी हुई देखते तो फिर वो मेरे को पकड़ लेते और मेरा गला काट के जो है देवी माँ को बलि दे देते। इसलिए मेरा भी आपके साथ भला हुआ। इसलिए जब राजा ने उसे बुलाया तब भी बोले भगवान की कृपा हो गई। तब जो है उसने राजा को बताया कि मेरे साथ भी अच्छा हुआ और आपके साथ भी अच्छा हुआ। तब राजा को समझ में आया कि जो कुछ भी होता है सब किसकी कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो उन्होंने इस प्रकार राजा को बताया। तो समझ में आया बच्चों कैसी कहानी थी? अच्छी कहानी थी कि मंत्री जो कुछ बोलता था क्योंकि वो भगवान का भक्त था। एक बार फिर बोलियो कि राजा जो थे उनका जो मंत्री था वो भगवान का भक्त था। वो कोई भी काम करता, कुछ भी होता, सबके लिए कहता कि भगवान की कृपा हो गई। जब राजा का बेटा मर गया तब उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। जब राजा की पत्नी मर गई तब भी उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। जब राजा की उंगली कट गई तब भी उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। और जब उनको राजा ने निकाल दिया राज्य से तब भी उन्होंने कहा भगवान की कृपा हो गई। और अंत में जब राजा की बात समझ में आई कि अगर मेरे उंगली नहीं कटती तो मेरा गला काट देते,
तो सचमुच किसकी कृपा होती है? भगवान की कृपा। तो अब उसको वो समझ में आ गया कि जो है मैं भी इसलिए बच पाया, मैं पुनः इसलिए बच कर आया कि जो है मेरी उंगली कटी हुई थी, वरना मेरा गला काट देते। और फिर वो मंत्री कहते हैं देखो कि जो आपने मुझे वापस बुला लिया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपसे दूर था इसलिए मैं बच गया, अगर मैं आपके साथ रहता तो मेरा गला काट देते, तो इसलिए मुझ पे भगवान की कृपा हो गई। तो उन्होंने यही कहा और मैं आपके पास वापस आ गया हूँ, तो ये भी भगवान की कृपा हो गई। ठीक है बच्चों, तो वो भगवान का भक्त था और सब कुछ जो भी होता था वह भगवान की कृपा को ही मानता था। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब जो आप इसके शब्दार्थ जो है आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। बच्चों इसमें कुछ खाली स्थान है, ये क्वेश्चन जो है ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ये आपका क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान है। और मैं आपको बताती हूँ, पहला है भगवान की बड़ी हो गई। भगवान की बड़ी क्या हो गई? कृपा। तो पहले खाली जगह में क्या भरेंगे? कृपा। ठीक है, पहले खाली जगह में हम भरेंगे कृपा। दूसरा है मंत्री का भक्त था। मंत्री किसका भक्त था? मंत्री भगवान। 2 खाली जगह है बच्चे इसमें, भगवान और दूसरी खाली जगह आएगा भक्त। ठीक है बच्चों, इसमें 2 खाली जगह है। ठीक है, मंत्री का था तो मंत्री भगवान का भक्त था। तीसरा है कि राजा अपने साथी के साथ पर गया। कहाँ गया? राजा अपने साथियों के साथ शिकार। तीसरे खाली जगह में क्या भरेंगे बच्चों? शिकार पर गया। चौथा है डाकू ने काली देवी को एक किसकी बलि देने का विचार किया था? मनुष्य। तो चौथे खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? मनुष्य। ठीक है, ये पांचवा पुरोहित ने बताया कि राजा तो क्या है? राजा तो अंग भंग है। क्या कहा था उन्होंने? राजा तो अंग भंग है। ठीक है बच्चों, अब ये 5 खाली स्थान हो गए, तो आप इसको बुक में पढ़ लेना। ठीक है, और कॉपी में शब्दार्थ कर लेना। बाद में जब मैं आपको आगे के क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। ठीक है, ओके, अच्छी रहो, खुश रहो और प्रत्येक दिन चैप्टर रीड करो और जो है घर में अच्छे बच्चे बन के रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चे बनो और अच्छी पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।